100 रुपये मिलने के बाद आज जाएंगे मेला देखने के लिए और देखेंगे कि 100 रुपये में क्या क्या खरीदते हैं और अपने को कितने नमूने दिखते हैं। तो आज की बात ही कुछ ऐसी है। तो जैसे ही मैं मेडिकल स्टोर चला जाता हूँ और मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के बाद घर चले जाते हैं, जिसमें मम्मी अपने को दे देती हैं 100 रुपये और कहती हैं जाओ मेला घूम आओ। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि 100 रुपये में क्या क्या देखेंगे, लेकिन जो भी होगा देख आएंगे। लेकिन अपने को तो खाने से मतलब है, देखने से थोड़ी मतलब है। फिर का सूखा मुंह बना के 100 रुपये का नोट लेके निकल जाते हैं मेले का माला करने के लिए। मगर जैसे मेले में पहुंच जाते हैं और भोले बाबा को नमस्ते करके आगे की ओर निकल जाते हैं। मगर जैसे ही आगे पहुंच जाते हैं अपने को दिख जाते हैं लाइट वाले गुब्बारे और गुलाबी वाली बड़का वाली लाइट दिख जाती है। लेकिन यहाँ पे तो लाइट ही नहीं थी, फिर ये लाइट कैसे जल रही थी। मगर दूसरी तरफ तो अंकल जुगनू देखने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी जुगनू नहीं दिखता है। फिर अपने को दिख जाती है डीजे वाली लाइट, जिसकी चमचमाती लाइट देखकर तो मन करता है क्यों ना इसको घर ले जाऊं। लेकिन बगल में खड़े भैया खिलौने में इतनी जोर हवा मारते हैं कि खिलौना लंबा हो जाता है और आसमान तक पहुँच जाता है। और जैसे कैमरा जादूगर वाले भैया के पास पहुँच जाता है वो कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन अपने को तो कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि अपने तो आवाज ही बंद कर रखी थी। ये भी मेरी गलती है। जादूगर वाले भैया से पीछा छुड़ाने के बाद फिर आ जाते हैं धुएं वाले भैया के पास, जिसमें भैया बच्चे को ऐसा धुआं पिला देते हैं उसके कान से तो धुआं धुआं निकलने लगता है। फिर आ जाता है अपना भाई, जिसका रेट सुन के तो भाई के बिना पिए ही धुआं निकलने लगता है। और बगल में आंटी तो बाल्टी का रेट कम करवाने में लगी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बाल्टी ले लूं। और बगल में अपने को चमकता हुआ बच्चा दिख जाता है। मैंने सोचा कहीं जादू तो नहीं आ गया। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं फिर अपने को दिख जाते हैं टैटू वाले भैया, जो भाई का टैटू बनाने में लगे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी टैटू बनवा लूं, लेकिन भाई की शक्ल देखकर तो अपना इरादा ही बदल जाता है। फिर अपने को याद आता है अपने जेब में तो 100 रुपए हैं, जिसमें बतासे खाने का मन होता है। और पहुंच जाते हैं बतासे वाले भैया के पास और 10 रुपए का बतासा लगवाते हैं। 10 रुपया का बतासा खाने के बाद फिर अपनी नजर चली जाती है बड़का वाला लाइट में। बाद में याद आता है ये तो झूमर है या झुमका। फिर सोचने लगते हैं कि क्यों ना लगे यहाँ चाउमीन भी खा लिया जाए और पहुंच जाते हैं चाउमीन वाले भैया के पास। लेकिन चाउमीन में तो कमाल हो जाता है, अपने को 20 रुपए की फुल चाउमीन मिल जाती है। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं फिर अपने को दिख जाते हैं कबाब पराठे वाले भैया, जो अपना पराठा बना रहे थे। जैसे ही घर आ जाते हैं फिर देखने लगते हैं कि आज अपने कितना खर्चा किया। बाद में पता चलता है अपने ने तो केवल 60 रुपये खर्च किया। जिसके बाद अपना भाई चमत्कार दिखाने लगता है। दिखा रहे जादू। अभी कितना बढ़िया नेटवर्क चल रहा है, मेरे फ़ोन के अंदर सिग्मा मेल है। अभी पैर ऊपर रखूँगा तो भाई इज्जत पे बात आ जाती है। देखो ये तो फिर रुक ही गया, चल ही नहीं रहा। अभी पैर हटाऊँगा इधर से अपने आप चल जाएगा। दिक्कत इसी पैर में है। अभी ये वाला पैर रखूँगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो बराबर चल रहा है। देखो बराबर चल रहा है। इसमें रख दिया कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस पैर में है, इसमें मेरे पैर में सेंसर लगा हुआ है। ये रखा, अब ये चलाया, ले रुक गया। अभी देख ये अब चालू हो जाएगा। ये तो चलने लगा। लेकिन भाई मानना पड़ेगा भाई का ये चमत्कार, ये मेरे भाई का चमत्कार है।